हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे डेमोक्रेटाइजेशन के बारे में। डेमोक्रेटाइजेशन में हम दो टॉपिक पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। और यूनिट नंबर 4 है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगी। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस ये है, हमें सबसे पहले समझना है कि डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, देन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन। जो फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटाइजेशन, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन? डेमोक्रेटाइजेशन क्या है? मेकिंग थिंग्स मोर डेमोक्रेटिक, गिविंग मोर पीपल अ से। अभी इसे हम ब्रेक करते हैं पार्ट्स में और अच्छे से समझते हैं। तो पहली चीज़ ये डेमोक्रेटाइजेशन क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है, डेमोक्रेटाइजेशन एक तरीके का प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या अचीव करते हैं? इस प्रोसेस के थ्रू हम अचीव करते हैं कि हम किसी इंस्टीट्यूशन को और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ठीक है, मोर डेमोक्रेटिक उसे बनाया जाता है। तो इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हमारा स्कूल भी हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, हमारी फैमिली हो सकती है। ओके, देखो डेमोक्रेसी क्या है, अगर आप बेसिक मीनिंग की तरफ फिर से आएँ तो आप और इसे अच्छे से समझ सकते हो। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक तरीके का डिसीजन मेकिंग मेथड है। डेमोक्रेसी क्या है? एक तरीके का डिसीजन मेकिंग मेथड है। देखो, डिसीजन लेने के कई सारे तरीके हैं। अगर आप अपने लिए ही सिर्फ डिसीजन लेना चाहते हो, आप अलोन हो, अकेले हो, तो आप कैसे भी डिसीजन कोई भी ले सकते हो, क्योंकि आपको ना तो किसी का ओपिनियन लेने की ज़रूरत है, ना किसी के साथ कंसल्ट करने की नीड है। आप खुद से कोई भी डिसीजन मेक कर सकते हो। लेकिन अगर एक ग्रुप हो, उस ग्रुप में चाहे दो ही लोग क्यों ना हो, तो जब भी डिसीजन मेक किया जाएगा तो दोनों लोगों से कंसल्ट करना होगा, यानी कि दोनों लोगों का इक्वली पार्टिसिपेशन होगा डिसीजन मेकिंग में। तो डेमोक्रेसी जो कि एक डिसीजन मेकिंग मेथड है, ये क्या इंटेल करता है, ये क्या डिमांड करता है? ये जो डिसीजन मेकिंग मेथड है, ये डिमांड करता है कि जितने भी लोगों को इम्पैक्ट करेगा डिसीजन जितने भी लोगों को इम्पैक्ट करेगा, उन सब का पार्टिसिपेशन होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो सबसे पहले फैमिली में आते हैं। देखो, फैमिली में मान लो 4, 5, 6 लोग हैं। तो अभी वहाँ पे एक बच्चा है जो अभी कॉलेज जाना चाहता है। ओके, कॉलेज जाना चाहता है, तो अभी वो किस कॉलेज में जाएगा, कौन सा कोर्स परस्यू करेगा, कौन सी स्ट्रीम में वो एडमिशन लेगा, ये क्या है, इसके लिए डिसीजन एक तो इस तरीके से लिया जाता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, ये फादर हैं, उसके फादर कहते हैं कि देखो, मुझे तो तुम्हें डॉक्टर बनाना है, तो तुम्हें मुझे इसी कॉलेज में डालना है। तो ये डिसीजन लिया गया, लेकिन ये डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग नहीं हुई, क्योंकि उनके फादर ने अपने मन से जो भी उन्हें सही लगा वो कर दिया। तो ये डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग नहीं हुई। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि जिसको भी इम्पैक्ट करता है डिसीजन, उसका ओपिनियन लिया जाएगा। ओके, अगर उसका ओपिनियन लिया जाता है तो फिर डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होगा। एक और देख लो इसका एग्जाम्पल। मान लो आपका घर है, आप अपने घर में नया कलर करना चाहते हो। ठीक है, नया कलर करना चाहते हो। तो देखो, अभी आप कहते हो कि नहीं, हमें जो कलर करना है, हमें वाइट कलर करना है। ठीक है, कोई कहेगा कि ब्लू कलर करना है, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, ब्लू नहीं, हमें ग्रीन करना है। ओके, तो कौन सा कलर किया जाएगा आपके घर में? तो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग क्या होगा? देखो, घर सबका है, वो डिसीजन सबको इम्पैक्ट करेगा, तो सभी लोग मिल के सभी के ओपिनियंस को लिया जाए, फिर डिसीजन बनाया जाए कि कौन सा कलर किया जाए। तो ये डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होगा, यानी कि डिसीजन मेकिंग में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो जब ये पार्टिसिपेशन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में डिसीजन मेकिंग में होता है तो उसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। ये जो पार्टिसिपेशन अगर स्कूल में हो, मान लो स्कूल में कोई भी डिसीजन लिया जाए तो वो डेमोक्रेटिक स्कूल होगा।
फैमिली में हो लिया जाएगा यही डिसीजन मेकिंग मेथड, यही यूज़ किया जाएगा तो फैमिली डेमोक्रेटिक बनेगी। ऐसे ही कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होती है, जो लोग भी उससे इन्फ्लुएंस होंगे डिसीजन से, उन सब का पार्टिसिपेशन होता है, तो उसे डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। अभी आते हैं डेमोक्रेटाइजेशन के ऊपर। अभी आप ये बेसिक चीज़ तो अच्छे से समझ ही गए। तो डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब क्या है कि कोई भी जहाँ भी डिसीजन मेकिंग होती है, पहली बात तो वो डिसीजन मेकिंग डेमोक्रेटिक हो, और दूसरी चीज़ है डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है कि डेमोक्रेटिक तो है ही, लेकिन अभी इसे हमें और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है। डेमोक्रेटाइजेशन वो प्रोसेस है जो डिसीजन मेकिंग को और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाती है, ठीक है, और भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाती है। तो जो डेमोक्रेसी की डिग्री है उसे वो डेवलप करती है फर्दर, ये डेमोक्रेटाइजेशन है। अभी इसे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं। मान लो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, हमें राइट टू वोट है, हम कहते हैं कि हमें राइट टू वोट है, तो हमारे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है, यानी कि हम पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इसे डेमोक्रेटाइजेशन यहाँ पे क्या हो सकता है, इससे एक स्टेप आगे जाके क्या हो सकता है, एक स्टेप आगे जाके क्या हो सकता है कि हमें राइट टू वोट है तो हमें राइट टू रिकॉल भी दे दो, राइट टू रिकॉल भी दे दो। वो क्या होगा, वो ये होगा कि हमने किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजा है, वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा, तो हमने खुद से वोट करके क्या किया, उसे वापस बुला लिया कि देखो हम नहीं तुम्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते, हमें तो किसी और को इलेक्ट करना है। तो एक स्टेप और, एक राइट और दे दिया गया, तो वो क्या हो गया, डेमोक्रेटाइजेशन, यानी कि डेमोक्रेसी की डिग्री को यहाँ पे एनहेंस किया गया, डेवलप किया गया, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन है। इंडिया में ऐसा कुछ हुआ है रिसेंटली, आपको पता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन हमें दिया गया, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन है, यानी कि डेमोक्रेसी की डिग्री को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, हमें राइट टू इंफॉर्मेशन दे दिया गया। ओके, सो अभी ये बेसिक समझा हमने, अभी आगे समझते हैं इसे। तो जो डेमोक्रेटाइजेशन होता है, पहली चीज़ पॉलिटिकल सिस्टम्स में हम डेमोक्रेटाइजेशन में देखते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में डेमोक्रेटाइजेशन क्या होगा, अलाउ करते हैं मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि इंग्लैंड में था, ब्रिटेन में था, या यूएस में था, न्यूजीलैंड में, इन सारे स्टेट्स में सबसे पहले विमेन को राइट टू वोट दिया गया। तो क्या है, मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। मान लो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई है और जितने भी मेन हैं उन सभी को हमने राइट टू वोट दे दिया, तो यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन क्या होगा कि विमेन को भी राइट टू वोट दो यार, ठीक है। जो माइनॉरिटी कल्चर के लोग हैं उन्हें भी दो, माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों को भी हमने क्या राइट प्रोवाइड कर दिया, तो ये डेमोक्रेटाइजेशन होगा। तो डेमोक्रेसी में जब हम और ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ करते हैं। एंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, अगली चीज़ होती है कि अलग अलग ग्रुप्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेयर हो। इसके अलावा क्या है, किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में भी डेमोक्रेसी हो सकती है। मेकिंग श्योर पावर इज शेयर्ड नॉट कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, किसी कंपनी में भी डेमोक्रेटाइजेशन हो सकता है। किसी कंपनी के जो डिसीजन लिए जाते हैं, मान लो उनका पूरा एक ट्रस्ट है जो मिलकर डिसीजन लेता है, पूरे ट्रस्ट को या वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, तो वो डेमोक्रेसी होगा। ओके, वो डेमोक्रेटाइजेशन क्या होगा वहाँ पे कि और ज़्यादा राइट्स दे दिए वर्कर्स को। सोसाइटी इन जनरल, यहाँ पे भी हो सकता है डेमोक्रेटाइजेशन। ओके, सो अभी कुछ स्कॉलर्स के नाम आपने याद रखने हैं अच्छे से, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने सिर्फ आपको पूरी स्टोरी सुनाई है, स्टोरी तो नहीं पूछी जाती यूजीसी नेट के पेपर में कि नहीं, वहाँ पे स्कॉलर्स के नाम, उनकी बुक्स के नाम, कौन सा स्कॉलर किस आइडियोलॉजी किस थ्योरी से एसोसिएटेड है, ये पूछा जाता है। तो पहले स्कॉलर है सैमुअल पी हंटिंगटन, इनकी बुक है द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, 1991 में ये बुक पब्लिश हुई। तो यहाँ पे इन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन की स्टडी की। इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटाइजेशन है वो वेव्स में अकर होता है, यानी कि वेव्स में स्प्रेड होता है। अभी डिटेल में हम इस स्कॉलर के बारे में पढ़ेंगे ही। कुछ स्कॉलर्स के नाम और आपने याद रखने हैं, रॉबर्ट ए डाल, एडम जरवोस्की, ये भी इसी आइडिया से एसोसिएटेड है, डेमोक्रेटाइजेशन से एसोसिएटेड हैं। ओके, फिर हैं लैरी डायमंड, फ्रांसिस फुकुयामा, जुआन जे लिंज, ये सारे स्कॉलर एसोसिएटेड हैं डेमोक्रेटाइजेशन की थ्योरी से ही। ओके, सो ये अभी पार्ट नंबर 1 हुआ। अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया कि डेमोक्रेटाइजेशन है क्या, मीनिंग को अच्छे से समझा।
अभी पार्ट नंबर 2 में इस वीडियो के हम समझेंगे कि डेमोक्रेटाइजेशन में जो दो अलग टॉपिक्स है, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन, उनका मीनिंग क्या है और कौन कौन से स्कॉलर्स इससे एसोसिएटेड हैं, और सैमुअल पी हंटिंगटन की थ्योरी को हम डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो ये फर्स्ट पार्ट अभी आपने देखा। सेकंड पार्ट आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला या वेबसाइट amanpathshala.com के ऊपर। वहाँ पे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए सभी वीडियोस, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।